नाउ चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ये चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज हम लोग रिवाइज करेंगे। तो उसमें इंपॉर्टेंट थियरी इम्यूनिटी। एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ infectious agents. However, only a few of these exposures result in disease. हमारे कांटेक्ट में हर रोज कितने सारे ऐसे फॉरेन एजेंट्स एंटर होते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन उसमें से कुछ कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं उससे ही डिजीज होती है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ these foreign agents, and this overall ability of the host to fight the disease causes organisms conferred by the immune system is called immunity. हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो फॉरेन एजेंट जो है उसके साथ फाइट करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये जो इनेट इम्यूनिटी है वो बर्थ के टाइम पे, जब बर्थ होता है तभी से ये प्रेजेंट होती है। दिस इज accomplished by providing different type of barrier to the entry of the foreign agents into our body. Innate immunity consists of 4 type of barrier. There are physical barrier, physiological barrier, cellular barrier and cytokine barrier. तो physical barrier में क्या होगा, तो skin on our body is the main barrier which prevent entry of the microorganism, जैसे कि म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग, द रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक ऑल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंड एंटरिंग इन अवर बॉडी। ये फिजिकल बैरियर है। दैन फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होगा, तो एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन द माउथ, टीयर्स फ्रॉम आइस ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। दैन सेल्युलर बैरियर, सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट जैसे कि WBC white blood cell of our body like polymorphonuclear leukocyte PMNL neutrophils। PMNL का फुल फॉर्म क्या है, तो polymorphonuclear leukocyte and monocytes and natural killer। ये मोनोसाइट्स जो है वो नेचुरल किलर है इन द ब्लड as well as macrophage in tissue can phagocytes and destroy microbes। and last one cytokine barrier। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रेट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन। यहाँ पे कौन से प्रोटीन सिक्रेट हो गए, इंटरफेरॉन, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो ये हुआ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के 4 टाइप्स हम लोगों ने देख लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। देन नेक्स्ट टाइप जो है इम्यूनिटी का, सेकंड टाइप जो है वो कौन सा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। ये पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी एंड इट इज कैरेक्टराइज बाय मेमोरी। ये मेमोरी कैरेक्टराइज है। दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी encounter a pathogen for the first time is produced a response is called primary response which is of low intensity। फर्स्ट टाइम जब पैथोजन एंटर होते हैं तब जो रिस्पॉन्स होगा वो प्राइमरी, एंड सेकेंड टाइम फिर से यही माइक्रोब्स जब बॉडी में एंटर होते हैं तब हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो मेमोरी रखती है, उसको याद रखती है, हाँ ये पहले भी आ चुके हैं हमारी बॉडी में, तब जो रिस्पॉन्स होता है सो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। And the primary and secondary immune response are carried out with the help of 2 specific type of lymphocytes present in our blood, जैसे कि B lymphocytes and T lymphocytes। ये दोनों का फंक्शन है। एंड इसके लिए एंटीजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। तो ये एंटीबॉडी कंटेन 4 चेन, 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन, सो दैट इज कॉल्ड H2L2। उसको H2L2 फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी जो है उसमें डिफरेंट काइंड के एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं। उसमें से कुछ एंटीबॉडीज़ जो है वो जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन E, इम्यूनोग्लोबुलिन G एक्सेट्रा। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रखेंगे, तो गेम GAME।
ME। इस टाइप के कुछ और भी ऐसे हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज है एंड कुछ सेलुलर भी है, जैसे कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी हमारी बॉडी में CMI वो भी प्रेजेंट होती है। तो ये हुआ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के 2 टाइप्स हम लोगों ने देख लिए, जैसे कि इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो है वो बर्थ के टाइम पे ही प्रेजेंट रहती है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है एंड इट इज़ कैरेक्टराइज बाय मेमोरी। अगर ये थियरी एग्जाम में आएगी तो हमें ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ड्रॉ करना है विथ लेबल। अगर आप लोगों ने लेबलिंग नहीं किया तो उसके मार्क्स नहीं मिल सकते। नाउ नेक्स्ट थियरी, एड्स। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड दिस मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ an individual, indicating that it is not a congenital disease. Syndrome means a group of symptoms, and AIDS was first reported in 1981, and in the last 25 years or so it has spread all over the world, killing more than 25 million person. तो अब हम लोग देखेंगे कि एड्स डिसीज जो है उसके कॉस्ट जो वायरस है HIV वायरस, ये कैसे अफेक्ट करता है। तो एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस लाइक HIV। अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस इज कॉल्ड रिट्रोवायरस एंड विच हैव एनवेलप इनक्लोजिंग द RNA जीनोम। उसके सराउंडिंग जो जीनोम है वो RNA जीनोम होगा। एंड ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर्स बाय, किससे स्प्रेड होगी, तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विथ infected person, by transfusion of contaminated blood and blood product, by sharing infected needle as in the course of intravenous drug abuses, and from infected mother to her child through placenta। ये सब रीज़न है जिससे ये HIV जो है वो बॉडी में एंटर होगा। सो पीपल हु आर अ हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूडिंग इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ड्रग एडिक्ट who take drug intravenously, individual who require repeat blood transfusion, and children born to an HIV infected mother। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस डायग्राम थ्रू। तो यहाँ पे ये रेट्रोवायरस वायरल RNA कोर है ये, एंड वायरल इन्फेक्टेड नॉर्मल सेल वायरल प्रोटीन कोड, ये प्रोटीन कोड है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल सेल है, ह्यूमन सेल, एंड ये कैसे स्प्रेड होता है। ये जो वायरल रेट्रोवायरस जो है वो सेल के कांटेक्ट में आ रहा है, ये एनिमल सेल है। जब ये कांटेक्ट में आता है, एनिमल सेल में एंटर होता है, तब सिर्फ उसका जीन्स जो है वही एंटर होगा, उसका जो कोर है वो आउटर साइड ही रह जाएगा। तो वायरल RNA इज इंट्रोड्यूस इनटू सेल, सेल में इंट्रोड्यूस हो गया, एंड वायरल DNA इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब जैसे ही ये वायरल RNA एंटर होगा सेल में, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये याद रखना है हमें, कौन सा एंजाइम, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद ये वायरल DNA इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट जीनोम, ये RNA जो है वो DNA में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वायरल RNA DNA में कन्वर्ट हो जाने के बाद सेल के न्यूक्लियस में एंटर होगा। एनिमल सेल के न्यूक्लियस में पहले से ही DNA प्रेजेंट है, उसके बाद ये बाइंड हो जाएगा ह्यूमन DNA के साथ, एंड न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल। ये बहुत सारे DNA है, ह्यूमन के DNA के साथ ये फ्यूज हो गए वायरल DNA, उसके बाद ये बहुत सारे RNA जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, एंड ये सभी RNA जो है न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस, न्यू वायरसेस जो है वो प्रोड्यूस हो गए, एंड दिस न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्टेड अदर सेल, ये दूसरे सेल को इन्फेक्टेड करेंगे। इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव वाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज। जब तक यहाँ पे ये रेप्लिकेशन होगा तब तक ये एनिमल सेल जो है वो लिविंग ही रहेगा। तो ऐसे रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस
प्रोसेस होती है, मीन्स रेट्रोवायरस में रेप्लिकेशन प्रोसेस एड्स डिसीज़ में होती है। इसके लिए कॉजेज जो वायरस है वो कौन सा है, HIV वायरस। नाउ नेक्स्ट थियरी हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। सर्वे एंड स्टैटिस्टिक्स शो दैट यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल हैज़ बीन ऑन द राइज स्पेशली अमोंग द यूथ। सर्वे से पता चलता है कि सबसे ज़्यादा ये ड्रग्स एंड अल्कोहल जो है वो यंग पर्सन जो है वो यूज़ करते हैं, एंड उससे उन लोगों के बॉडी पे कई सारी हार्मफुल इफ़ेक्ट भी होती है। इसलिए उन लोगों को प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस देना चाहिए, जिससे उन लोगों का हेल्थ जो है वो फिट रहे, एंड इसलिए उन लोगों को प्रॉपर एजुकेशन देना चाहिए। द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज आर opioids, cannabinoids and coca alkaloid. Majority of these are obtained from flowering plant, some are obtained from fungus. ये सभी ड्रग्स जो है वो सबसे ज़्यादा किस में से मिलता है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में से, लेकिन कई सारे ड्रग्स जो है वो फंगस में से भी मिलता है। तो फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे opioids. Opioids are the drugs which bind to specific opioids receptors present in our central nervous system and गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो ये हमारे ऑपियोइड्स जो है वो ऑपियोइड रिसेप्टर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ ये बाइंड हो जाते हैं, एंड नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है उसको इफेक्ट करेंगे। हेरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक इज केमिकली डाईएसिटाइल मॉर्फिन विच इज़ अ वाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ये उसके जो है वो कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है, एंड दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन विच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ poppy plant like Papaver somniferum, generally taken by snorting and injection. Heroin is डिप्रेशन एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये पॉपी प्लांट का है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो पापावर सोमनीफेरा। यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन दिया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये थियरी एग्जाम में आए तो ये केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, सिर्फ केमिकल स्ट्रक्चर भी आ सकता है एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट वन, कैनाबिनॉइड्स आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल विच इंटरेक्ट विथ cannabinoids receptor present principal in the brain. Natural cannabinoids are obtained from the inflorescence of the plant cannabis. यहाँ पे डायग्राम में ये cannabis plant है, cannabis sativa like bhang. Natural cannabinoids are obtained from the inflorescence of the plant cannabis sativa. The flower, top, leaves and the resin of cannabis plants are used in various combination to produce a marijuana, hashish, charas and ganja. Generally take by inhalation and oral injection ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैनाबिनॉइड्स जो है उसका स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड्स। नाउ नेक्स्ट, coca alkaloid or cocaine is obtained from coca plant Erythroxylum coca, native to South America, and it interferes with the transport of the neurotransmitter dopamine, and उसका कॉमन नेम क्या है, तो कोक और क्रैक उसका कॉमन नेम है। उसके बाद इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड उसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसका यूजेस कहाँ पे होता है। ऐसे ही दूसरे प्लांट्स भी है जैसे कि एट्रोपा, बेलाडोना, धतूरा। दिस डे कैनाबिनॉइड्स आर ऑल्सो बीइंग अब्यूज बाय सम स्पॉट पर्सनस। कुछ स्पॉट पर्सन जो है वो भी ये ड्रग्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी जो ड्रग्स है उसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट भी है, एंड कई सारे ड्रग्स को एज अ मेडिसिन भी यूज़ किया जाता है। तो ड्रग्स में हम लोगों ने देख लिया कि ऑपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोक। नाउ नेक्स्ट, chapter number 10, microbes in human welfare, like antibodies. Antibodies produced by microbes are regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century and have greatly contributed toward the welfare of the human society.
Anti is a Greek word that means against and bio means life. Together they means against life. Whereas with reference to human being, they are pro-life and not against. Antibiotics are chemical substance which are produced by some microbes and can kill or retardate the growth of other microbes. तो एंटीबॉडीज जो है वो वन काइंड ऑफ केमिकल है एंड वो कहाँ से प्रोड्यूस होगा, तो कई सारे माइक्रोब्स में से ये प्रोड्यूस होता है. तो हमें एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के बारे में पता ही है, हम लोगों ने सुना ही है. तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल वर्किंग ऑन स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया वंस ऑब्जर्व अ मोल्ड ग्रोविंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट अराउंड विच स्ट्रेप्टोकोकाई कोल्ड नॉट ग्रो. तो यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट जो है ये जब स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे तब उसके पास जो प्लेट थी उस पे स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया थे. तो ये प्लेट जो थी वो अनवॉश्ड थी, मीन्स वॉश नहीं की हुई थी. तो कुछ टाइम के बाद उसने देखा तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया जो है उसका ग्रोथ हुआ ही नहीं, बल्कि वहाँ पे क्या था, तो मोल्ड ग्रो हो गई थी. ही फाउंड out that it was due to a chemical produced by the mold and he named is penicillin. तो यहाँ पे उन लोगों ने देखा कि ये जो मोल्ड है वो कुछ केमिकल प्रोड्यूस कर रहे थे, इसलिए ये जो बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो गया था. एंड आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम. ये मोल्ड कौन सी थी, तो फंगस पेनिसिलिन नोटेटम. एंड कुछ टाइम के बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, वो कौन से थे, तो अर्नेस्ट चैन एंड हार्वर्ड फ्लोरे. ये जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने उसका यूजेस जो है वो एज ए एंटीबायोटिक्स करना स्टार्ट कर दिया. ये जो एंटीबायोटिक्स है उसका यूज़ अमेरिकन सोल्जर के लिए भी किया गया था. ये दोनों साइंटिस्ट को इन 1945 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था. पेनिसिलिन के बाद दूसरे ऐसे कई सारे माइक्रोब्स जो है वो प्यूरिफाइड किए गए जिसमें से एंटीबॉडीज़ मिलती थी. तो इससे कई सारे डिजीज़ जो है यहाँ पे दिए गए कई सारे डिजीज़ जो है जैसे कि प्लेग, वोपिंग कफ मीन्स काली खांसी, डिफ्थेरिया, गालपचोरिया एंड लेप्रोसी जैसे कि कुष्ठ रोग, ये सभी डिजीज़ में भी ये यूज़ किया गया था. तो इस तरह एंटीबायोटिक्स जो है उसको मिलियंस which used to kill millions all over the globes and today we cannot imagine a world without antibiotics. तो आज के जनरेशन में हम लोग विदाउट एंटीबायोटिक्स वर्ल्ड जो है लिविंग वर्ल्ड उसको इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं. तो इस तरह एंटीबॉडीज़ जो है वो डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म में से प्रोड्यूस होते हैं एंड इसका यूजेस जो है वो कई सारी जो डिसीज़ होती है, न्यू डिसीज़, उसके लिए भी यूजेस होता है, उसका एंटीबॉडीज़ का यूजेस होता है. नाउ नेक्स्ट थियरी, माइक्रोब्स एज अ बायोफर्टिलाइजर. विथ आवर प्रेजेंट डे लाइफस्टाइल एनवायरमेंटल pollution is a major cause of concern. The use of the chemical fertilizer to meet the ever increasing demand of agriculture produce has contributed significantly to this pollution. तो हमें पता है कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा केमिकल का यूजेस हो रहा है एंड इससे सॉइल पॉल्यूशन भी हो रहा है. एंड हमें रियलाइज़ भी हो गया है कि केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से ऑर्गेनिज्म पे क्या इफ़ेक्ट हो सकती है. तो इसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड बायो फर्टिलाइज़र जो है उसको यूज़ करने के लिए प्रेशर भी दे रहे हैं गवर्नमेंट्स. बायो फर्टिलाइज़र आर ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द नरिश क्वालिटी Biofertilizer are organisms that enrich the nutrient quality of the soil
एंड बायो फर्टिलाइजर का मेन सोर्स क्या है, तो बैक्टीरिया, फंगी एंड साइनोबैक्टीरिया। तो हम लोगों ने आगे भी ये स्टडी कर ली है कि जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उसके रूट में कई सारे नोड्स होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, एंड ये नोड्यूल्स जो होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम, उसमें सिम्बायोटिक प्रोसेस होती है एंड उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं एंड दिस बैक्टीरिया फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म विच इज यूज्ड बाय द प्लांट एज अ न्यूट्रिएंट। एंड ऐसे कई सारे बैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ऐसे कई सारे जैसे कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो सॉइल में रहते हैं, उसका एग्जांपल तो एजोस्पिरिलियम एंड एजेटोबैक्टर। तो ये कई सारे जो बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो सॉइल में करते हैं। एंड फंगी आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ प्लांट्स लाइक माइकोराइजा। तो ऐसे कई फंगस के मेंबर्स है एंड उसकी जीनस जो है वो ग्लोमस, उसमें माइकोराइजा होता है एंड द फंगल symbiote in this association absorbs phosphorus from soil and pass it to the plant। तो ये जो फंगस है कौन से जीनस की, तो ग्लोमस जीनस की फंगस जो है माइकोराइजा, ये सॉइल में से फॉस्फोरस जो है वो एब्जॉर्ब करके प्लांट को देती है एंड ऐसे प्लांट को बेनिफिट होता है एंड सच एज अ रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजन, टॉलरेंस टू salinity and drop and overall increase in plant growth and development। तो ऐसे ये माइक्रोब्स जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं, ये वन काइंड ऑफ बायो फर्टिलाइजर है। देन साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स। ये जो साइनोबैक्टीरिया है वो ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स है जो वाटर में भी रहते हैं एंड कई टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया एक्सेट्रा। In paddy field, cyanobacteria serve as an important biofertilizer। ब्लू ग्रीन algae जो है वो भी सॉइल में ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है वो ऐड करती है एंड इससे सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। Currently in our country, a number of biofertilizer are available commercially in the market and farmers use this regularly in their field to replenish soil nutrients and to reduce dependence on chemical fertilizer। इस तरह फार्मर्स जो होते हैं वो माइक्रोब्स को एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं।